एवरीवन, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डॉबिनियर-टेआर्ट। डॉबिनियर-टेआर्ट क्या है? ये एक साइंटिस्ट थे। तो पढ़ते हैं इन्होंने क्या बताया था। व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जब एलिमेंट को बढ़ते क्रम में उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, दैट ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, तब हमें 3 एलिमेंट का ग्रुप मिलता है। दैट हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं। एंड द मास ऑफ मिडल एलिमेंट, और जो मास होता है मिडल वाले एलिमेंट का, इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट। तो हमें 3 ट्रियाड मिले थे। एक एल्कली मिला था, एल्केलाइन अर्थ मेटल, और एक हेलोजन। तो पहले एल्कली पढ़ते हैं। एल्कली मेटल ग्रुप, जैसे कि बताया था कि जो मास होता है मिडल वाले एलिमेंट का वो इक्वल होता है अर्थमेटिक मीन के अदर 2 के। जैसे Na है, इसका अर्थमेटिक मीन निकाला, क्या आया 23 Na का मास होता ही है। तो यही बताया था डॉबिनियर-टेआर्ट में कि मिडल वाले का इक्वल होता है अदर 2 के। ऐसे ही एल्केलाइन अर्थ मेटल में है और ऐसे ही हेलोजन में है। इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या थी इनकी? ही कुड गिव ओनली 3 ट्रियाड एंड ही कुड नॉट अरेंज ऑल द नॉन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रियाड। ये बस 3 ही ट्रियाड दे पाए थे और ये अरेंज नहीं कर पाए थे सारे एलिमेंट्स को ग्रुप्स में, जैसे ये 3 करे थे इन्होंने। नेक्स्ट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या कहा था? ये भी एक साइंटिस्ट थे। व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जब एलिमेंट को बढ़ते क्रम में उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, देन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जो 8 वाला एलिमेंट होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है फर्स्ट वाले एलिमेंट की। ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का लॉ था। इन्होंने यही कहा था कि जो 8th वाला एलिमेंट है जो फर्स्ट वाला है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब इनकी लिमिटेशन पढ़ते हैं कि इनकी लिमिटेशन क्या थी। फर्स्ट था दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम। ये जो लॉ था बस कैल्शियम तक था। आफ्टर दैट कैल्शियम 8 एलिमेंट डज नॉट शो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जो फर्स्ट था और 8 था वही शो करते थे सेम केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद के शो नहीं करते थे। ये इनका एक लिमिटेशन थी। नेक्स्ट है ही सेड देयर आर 56 एलिमेंट इन नेचर। उन्होंने कहा था कि हमारे नेचर में 56 एलिमेंट हैं और कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा फ्यूचर में, बट उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए। ये लिमिटेशन थी। थर्ड इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन। जो आयरन की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं निकल और कोबाल्ट के, बट जो निकल और कोबाल्ट है वो बहुत दूर रखे गए हैं, तब भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये इन्होंने क्या कहा था, ये पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब इसे ऐसे कह सकते हैं, नीचे भी दे रखी है एक डेफिनेशन, उसे पढ़ लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। वेयर इज, ये है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज, जब एलिमेंट को अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्हें बढ़ते क्रम में लगाया जाता है, देन दोज एलिमेंट हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं वो कुछ टाइम बाद अपने आप को सर्टेन टाइम मतलब रिपीट करती हैं। लिखा भी है रिपीट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। यही है, दोनों की डेफिनेशन सेम है, या दोनों को लॉ कह सकते हैं कि दोनों के लॉ मतलब सेम है, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा अलग करके दे दिया गया है इसमें। तो ये है बिल्कुल सेम है। ये याद करना थोड़ा मुश्किल सा है, वो आराम से याद हो जाएगी क्योंकि सारे जो लॉ हैं वो उसी से रिलेटेड हैं। तो द फर्स्ट ट्रियाड ऑफ डॉबिनियर इज प्रेजेंट इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो फर्स्ट ट्रियाड है मतलब एल्कली मेटल वाला, वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का भी है, उसमें भी प्रेजेंट है। एंड इट फॉर्म 2 कॉलम ऑफ दिस टेबल, और वो 2 कॉलम करता है, मतलब फॉर्म करता है इस टेबल के। देयर आर 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें 7 तो पीरियड थे और 8 ग्रुप थे।
नेक्स्ट है फैक्टर और क्राइटेरिया ऑन विच मैंडलीव पीरियोडिक टेबल बेसिस। तो किस चीज़ पर बेस थी मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल, वो पढ़ते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एक तो वो एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम पे डिपेंड थी। नेक्स्ट है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट ग्रुप टुगेदर, मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, एक इस पर डिपेंड थी। तो टू फीचर्स ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, अब दो फीचर देखते हैं क्या थे मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के। फर्स्ट इज गैप इन हिज टेबल, उन्होंने अपने टेबल में कुछ गैप छोड़े थे। मैंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, जो मैंडलीव थे उन्होंने कुछ जगह छोड़ी थी अपने पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नेबरिंग मिसिंग एंड द नेम, मतलब उन्होंने उसके आसपास के जो एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज से कुछ मिलता जुलता, इस वजह से उन्होंने जगह छोड़ दी थी पीरियोडिक टेबल में और उनका नाम रखा था इका बोरोन, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन, जिसका नाम बाद में जब वो डिस्कवर हुए उसका नाम गया स्कैरिडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो इसमें क्या था, इन सम प्लेसेस मैंडलीव चेंज हिज क्राइटेरिया मीन्स ही प्लेस, मतलब उन्होंने क्या करा था, जो हायर एटॉमिक मास वाले थे वो पहले रख दिए थे लोअर वालों से जिनके कम थे, जैसे कोबाल्ट को रख दिया था निकल से पहले, जिसकी मतलब कोबाल्ट की ज़्यादा है निकल से, लेकिन आना चाहिए निकल पहले, लेकिन उन्होंने कोबाल्ट रख दिया था। ये इनकी एक फैक्टर था मैंडलीव पीरियोडिक टेबल का। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, अब इनकी लिमिटेशन देखते हैं। तो फर्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप, isotopes are the atom of an element that have different atomic mass। आइसोटोप वो एटम होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जिनके डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं। अकॉर्डिंग टू मैंडलीव, मैंडलीव की अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन हुआ था आइसोटोप का, शुड कम इन डिफरेंट ग्रुप, वो अलग अलग ग्रुप में आने चाहिए थे, बट उन्होंने सेम ग्रुप में ही रखे थे। नेक्स्ट है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इन्होंने क्या करा था मैंडलीव ने कि जो हायर एटॉमिक मास थे उन्हें आगे रख दिया था लोअर एटॉमिक मास से। एंड द नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या थी ये देखते हैं। एज हाइड्रोजन शो प्रॉपर्टीज ऑफ टू ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड द 17 ग्रुप, मतलब वो सेकेंड ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा था और 17 की भी शो कर रहा था। तो हाइड्रोजन लाइक फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन फॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ ऑक्साइड, जो फर्स्ट ग्रुप के थे हाइड्रोजन वो सिमिलर टाइप के ऑक्साइड फॉर्म कर रहे थे, और जो 17 के थे वो डायएटॉमिक, मतलब जिसकी H2 वो डायएटॉमिक कहते हैं। द लिमिटेशन ऑफ मैंडलीव डिसअपेयर इफ द क्लासिफिकेशन ऑफ, जो लिमिटेशन थी मैंडलीव की वो हट जाती है अगर उन्होंने क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया होता तो। ऑल द isotopes have same atomic number, जो आइसोटॉप होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर, उनके जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो आइसोटॉप ऑफ वन एलिमेंट, जो आइसोटॉप होता है एक एलिमेंट का, विल कम इन द सेम ग्रुप, वो आ सकते हैं एक ही ग्रुप में। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो 27 है, विच इज़ लेस देन द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल, निकल से कम है, निकल का 28 है और कोबाल्ट का 27 है। मैंडलीव prepared his periodic table on the basis of oxide and hydride formula, जो मैंडलीव थे उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, प्रिपेयर की थी, वो ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले के बेस पर बनाई थी। नेक्स्ट है मैंडलीव पीरियोडिक लॉ, ये क्या था ये पढ़ते हैं। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था वही चीज़ है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है सिमिलर, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद रिपीट करते हैं। ठीक है, ये है मैंडलीव का पीरियोडिक लॉ, हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। अब इसके मेरिट्स पढ़ लेते हैं मैंडलीव पीरियोडिक लॉ की। ही कुड प्रिडिक्ट द मिसिंग एलिमेंट दैट ही नाउ वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, उन्होंने ये कहा था जो मिसिंग एलिमेंट है वो कभी डिस्कवर नहीं होंगे। ही कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मिसिंग एलिमेंट, ही सेड द एटॉमिक, उन्होंने जो एटॉमिक नंबर दिया था, सॉरी एटॉमिक मास दिया था एक एल्युमिनियम का 68 दिया था, लेकिन जब डिस्कवर हुआ तो जो गैलीलियम है उसका मास नंबर 69.7 यूनिट निकला। एंड ही सेड द मास ऑफ गैलीलियम, उन्होंने गैलीलियम का 69 बताया था।
बट द डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम इका इज़ 5.9, और उन्होंने क्या बताया था 5.9, और एक्चुअल डेंसिटी क्या थी गैलियम की 5.94 थी। व्हेन द नोबल गैस वर डिस्कवर्ड, जब नोबल गैस डिस्कवर्ड हुई नोबल गैस, देन दे फिट, वो मेंडली पीरियोडिक टेबल में फिट हो गए विदाउट डिस्टर्बिंग एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना नोबल गैस जो थी वो मेंडली पीरियोडिक टेबल में फिट हो गई थी। एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड बाय हेनरी मोज़ले, जो एटॉमिक नंबर था उन्होंने उसे डिस्कवर हेनरी मोज़ले ने किया था, याद रखना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर्ड और प्रिपेयर्ड बाय, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो नील बोर ने डिस्कवर की थी और बनाई थी, प्रिपेयर की थी। नेक्स्ट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, देन दोज एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है जिन एलिमेंट्स की, वो कुछ टाइम बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक, इसकी दूसरी डेफिनेशन नीचे दे रखी है, ये पढ़ लेना। देयर आर 18 ग्रुप, इसमें 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ऑल द एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जो ग्रुप के एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। बिकॉज ऑल द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव अ सेम बैलेंसी, जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी बैलेंसी सेम होती है, इस वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी सेम होती हैं। सो इसमें इतना ही, अब सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे इसके आगे का चैप्टर। सो थैंक यू।